हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम गेट 2014 सेकंड शिफ्ट के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट रीड क्वेश्चन केयरफुली। टू आइडेंटिकल कपल्ड इंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, the major inductances for the two possible series combination are 380 microhenry and 240 microhenry. The mutual inductance in microhenry is, तो दो आइडेंटिकल इंडक्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसके दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं? एक होती है सीरीज एडिटिव कपलिंग और सेकंड होती है सब्ट्रैक्टिव कपलिंग। अगर दो डॉटेड टर्मिनल में से करंट इंटर हो रहा है या लीव हो रहा है तो वो होती है एडिटिव कपलिंग। तो ये है एडिटिव कपलिंग। क्योंकि हम कंसीडर करें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, दोनों डॉटेड टर्मिनल में से करंट इंटर हो रहा है, तो दिस इज L1, दिस इज L2 एंड M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। तो इसका L इक्विवेलेंट क्या होता है? L इक्विवेलेंट होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो सेकंड जो हमारा कनेक्शन है वो है सब्ट्रैक्टिव कपलिंग। अगर एक डॉट में से करंट इंटर हो रहा है और अदर डॉट में से लीव हो रहा है तो क्या होती है? सब्ट्रैक्टिव कपलिंग। इस डॉट में से करंट क्या हो रहा है? इंटर हो रहा है और इस डॉट में से करंट लीव हो रहा है, तो ये हो गई सब्ट्रैक्टिव कपलिंग। दिस इज L1, L2 एंड M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। तो इधर L इक्विवेलेंट क्या होता है? L1 प्लस L2 माइनस 2M। तो जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज है उसके अनुसार 380 इज एडिटिव कपलिंग एंड 240 इज सब्ट्रैक्टिव कपलिंग। तो हम दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो L1 प्लस L2 प्लस 2M इज इक्वल टू 380। ये कौन सी एडिटिव कपलिंग का है? और L1 प्लस L2 माइनस 2M इज इक्वल टू 240, ये है सब्ट्रैक्टिव कपलिंग। तो हम इक्वेशन ये माइनस करते हैं, माइनस 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 माइनस, तो ये क्या L1 L2 कैंसिल हो जाएगा और इधर 4M इज इक्वल टू 140। तो M इज इक्वल टू व्हाट? 35 माइक्रो हेनरी। तो हमारा आंसर आया 35 माइक्रो हेनरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is question number 2. The switch shown in the circuit, this switch is kept at position 1. तो ये position 1 है for a long duration. At t is equal to 0 plus the switch is moved to position 2. इस position को move किए 0 plus को, assuming V02 is greater than V01, the VC across capacitance is. तो पहले हमारा स्विच इस पोजीशन पे था, बाद में हमने 2 पे मूव किया, तो इक्वेशन ऑफ अ कैपेसिटेंस वोल्टेज उन्होंने पूछा है। तो फर्स्ट ट्रांजिएंट एनालिसिस में दो फार्मूला याद रखो। फर्स्ट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस एंड सेकंड इज करंट थ्रू इंडक्टेंस। तो VC ऑफ t क्या होता है? VC एट इंफिनिटी प्लस इन ब्रैकेट VC at 0 minus VC at infinity into e raised to t upon tau। तो ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। तो टाउ क्या होता है? टाउ इज टाइम कांस्टेंट। अगर RC सर्किट है तो टाइम कांस्टेंट होता है R इंटू सी। अगर RL सर्किट है तो टाइम कांस्टेंट होता है L बाय R। तो करंट का फार्मूला है करंट थ्रू इंडक्टेंस IL ऑफ t इज इक्वल टू IL ऑफ इंफिनिटी प्लस इन ब्रैकेट IL ऑफ 0 माइनस IL ऑफ इंफिनिटी इनटू e रेज टू माइनस t अपॉन टाउ। तो ये दोनों फार्मूला यूज करके हम कैपेसिटेंस के अक्रॉस का वोल्टेज एंड करंट थ्रू इंडक्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हम कैपेसिटेंस के अक्रॉस का वोल्टेज यूज करेंगे। मैं स्पेस बना लेता हूँ थोड़ा। नाउ सी हियर, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव VC। फर्स्ट जब हमारा स्विच पोजीशन 1 पे था
तो हमारा कैपेसिटेंस फुल्ली चार्ज हुआ इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव। तो Vc ऑफ 0 क्या होगा हमारा, V0 1। और नेक्स्ट हमको निकालना है Vc ऑफ इंफिनिटी। ये V02 का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमारा स्विच 2 पे मूव हो गया, तो क्या होगा, इधर दिस डायरेक्शन में कैपेसिटेंस चार्ज होगा, और in this way at Vc of infinity Vc is minus V02। तो ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, Vc ऑफ t इज इक्वल टू Vc ऑफ इंफिनिटी प्लस इन ब्रैकेट Vc ऑफ 0 माइनस Vc ऑफ इंफिनिटी इंटू e raised to t अपॉन टाउ। तो Vc ऑफ इंफिनिटी हमारा क्या है, माइनस V02, एंड Vc ऑफ 0 क्या है हमारा, V01, और Vc ऑफ इंफिनिटी इज माइनस V02 माइनस माइनस प्लस V02 इंटू ई रेस्टेड टी अपॉन टाउ। तो हमारा इधर टाउ क्या होगा, एट t इज इक्वल टू 0 को हमारा स्विच 2 क्लोज हो रहा है, तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आएंगे और टोटल रेजिस्टेंस होगा 2R, और ये कैपेसिटेंस होगा हमारा, और इधर V02। इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, RC सर्किट है, R इंटू सी टाइम कांस्टेंट होगा, तो इधर R की वैल्यू है 2R, तो 2RC हमारा टाइम कांस्टेंट होगा। तो हम बस इस इक्वेशन में टाउ की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होगा, माइनस V02 प्लस V01 प्लस V02 इंटू ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2RC। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया कैपेसिटेंस के अक्रॉस के वोल्टेज का। तो आप केयरफुली इस इक्वेशन को देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होता, तो ये क्वेश्चन रॉन्गली फ्रेम किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो सकता है और इसका इफेक्ट आपके बाकी क्वेश्चंस पे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a parallel plate capacitor consisting of two dielectric materials shown in the figure. The middle dielectric slab is placed symmetrically with respect to plates. If the potential difference between one of the plate and the nearest surface of dielectric interface is 2 volt, then ratio of epsilon 1 to epsilon 2 is what? Means a total voltage across this string is given, which is 10 volt, and the voltage across this nearest plate to the surface is 2 volt. वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R A अपॉन D। तो हम ऑब्जर्व करेंगे इस कैपेसिटेंस में और इस कैपेसिटेंस में डिस्टेंस इज सेम, विच इज D/4, एरिया इज सेम एंड एप्सिलॉन आल्सो सेम। तो ये दोनों कैपेसिटेंस इक्वल होंगे, ये तीनों कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये कंसिडर दिस इज C1, this is C2, and this capacitance also equal, so this is also C1. So what is value of C1? C1 is equal to epsilon naught epsilon 1 A upon D by 4. Now what is value of C2? C2 will be epsilon naught epsilon 2 A upon D by 2. तो ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसके थ्रू जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा। तो व्हाट इज चार्ज थ्रू कैपेसिटेंस? चार्ज इज इक्वल टू C इंटू V। तो इस प्रॉब्लम का ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज इक्वल होगा, तो व्हाट इज चार्ज अक्रॉस कैपेसिटेंस C1? तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1। व्हाट इज चार्ज अक्रॉस C2? Q2 is equal to C2 into V2। तो C हमको पता है, इस C1 के अक्रॉस का वोल्टेज है 2 वोल्ट और C2 के अक्रॉस का वोल्टेज है 2 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटेंस सेम है और सीरीज में कनेक्टेड है। तो टोटल स्ट्रिंग का वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो C2 के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, 6 वोल्ट। नाउ
ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं, तो ये इक्वेशन क्या होगा, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो C1 की वैल्यू हम पुट करते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 A अपॉन D/4, और V1 क्या है, V1 इज 2 वोल्ट इज इक्वल टू C2 की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 A अपॉन D/2, और V2 is what, 6 volt. Now just solve this equation. एप्सिलॉन नॉट A D कैंसिल हो जाएगा दोनों में, ये आएगा 8 एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू 12 एप्सिलॉन 2। तो एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 क्या आएगा, 3/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, या फिर चैनल के टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जितना हो सके उतना इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी पॉजिटिव।